मूवी की स्टोरी शुरू होती है बानी बत्रा की स्टोरी से, जो कि मूवी के हीरोइन। आज बानी बत्रा की शादी है। वो लोग कोर्ट में वेट कर रहे होते हैं। बानी बत्रा के माँ बाबा सब लोग कोर्ट में वेट कर रही है। उनके प्रेमी महेश के साथ शादी होने वाले है। तो वो महेश नहीं आते हैं। बहुत देर तक वेट करते 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 महेश नहीं आते। तो तब उन्होंने कॉल लगाई महेश को कि क्या है माजरा, शादी है और आप नहीं हो, तुम नहीं हो। तो उन्होंने बोलते हैं कि मेरा तो प्रमोशन हो गया, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। तो वानी खुश होती है कि अच्छा है प्रमोशन हो गया। और साथ साथ वो ये भी बोलते हैं मैं और कभी वापस नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, तुमसे शादी भी नहीं करूँगा। इस बात को सुनने के बाद बनी बेहोश हो जाते हैं कोर्ट में बेहोश हो जाने के बाद 6 महीने के बाद दिखाया जाते हैं कि बानी बत्रा और बानी बत्रा की माँ दोनों आपस में बातचीत कर रही होती है। बानी बत्रा की माँ बानी को समझा रही है कि देखो बेटा, जो पास्ट है पास्ट के बाद तो लेकर चला नहीं जाते हैं, पास्ट को छोड़ दे दो, छोड़कर आगे बढ़ो ऐसे। तो बानी रोती है, दुख उनके मन में बहुत दुख, क्योंकि उनके जो बहुत दिनों से प्रेमी है उन्होंने उनको छोड़कर दूसरी महिला के साथ शादी कर ली और उनको छोड़ दी। तो बहुत ही दुख की बात है। फिर वो सोची कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। फिर उनके बाबा ने उनको एक कंपनी में ले जाता है, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए। जाने के बाद क्या हुआ, उस कंपनी में जब उतर देते हैं उनके पिताजी, तो वो ना अपनी शू के लेस लगा रही थी, थोड़ी सी ढीला हो गई, तो उसको सही कर रही थी। इसी में उन्होंने डायरी को नीचे रखकर अंदर चली गई इंटरव्यू के लिए जब गई, वहाँ जो लोग थे वो सब लोग ना उनकी इंटरव्यू लेने के समय बोल रहे थे कि तुम्हारे सोशल मीडिया में क्या क्या अकाउंट्स है, क्या है ना है, सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर्स है, क्या है ना है। अगर सोशल मीडिया में फॉलोअर्स हो, फैंस हो, तो तभी जॉब मिल सकते हैं। और जॉब है राइटर का, सॉन्ग राइटर का। वो राइटर के काम के लिए गई थी इंटरव्यू देने के लिए। तो वो उनको ये सब बोल रही है। तो वो बोली कि मेरे पास तो ये सब नहीं है। और बोली इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, तो बोले कुछ दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ही मैंने डिलीट कर दी। तो ये सुन के वो लोग तो और भी निराश हो जाते हैं कि अरे भाई, इनके तो फैंस फॉलोअर्स ही नहीं है, अभी फैंस फॉलोअर्स नहीं है तो उनको जॉब नहीं मिल सकती। तो वो रिजेक्टेड ओके बोलकर फिर वो जब वापस आ रहे थे इंटरव्यू के रूम से, तो तभी ना किसी ने ना उनको जो ना उनकी डायरी दी। एक लड़का उनकी डायरी दी, जो जब वो शू के लेस बांधते बांधते वो डायरी छोड़कर चली आई थी। तो उन्होंने वो डायरी को ली और बोली कि क्या नाम है तुम्हारा। तो बोले कि रुको, थोड़ी सी रुको, अभी पता चल जाता है कि मेरा नाम क्या है। फिर जाकर जो सब इंटरव्यूअर ना उनको पूछ रहे थे इस सोशल मीडिया में अकाउंट क्या है ना है, फैंस फॉलोअर्स, उनको जाकर बहुत मारने लग जाते हैं। मारने के बाद और मारते मारते ये भी बोलते हैं कि वो अच्छे आर्टिस्ट के, अच्छे इंसान के कोई काम नहीं मिलते। सोशल हर मीडिया पे जो लोग लाला लप्पा करते हैं, ये वो करते हैं, हक देते हैं, उन्हीं सब को तुम लोग बहुत बड़े बनते हो, ऐसे ऐसे करके। और तो सुनो, मेरा नाम क्रिस कपूर। तो यही है क्रिस कपूर, जो कि मूवी के हीरो। ओके, तो ऐसे हो जाने के बाद फिर क्या होते हैं, फिर उनको ना डर के मारे से उनको वो जॉब मिल जाती है। पर क्रिस कपूर क्या करते हैं, क्रिस कपूर बाहर आते हैं। आने के बाद और उनको उनके जो क्रू है, एक टीम है सॉन्ग करने की, जो बहुत सारे फ्रेंड्स मिलकर उन लोगों का एक टीम है। ये वहाँ जो ना सॉन्ग लिखा जाते हैं, गाया जाते हैं, एक टीम है, वो लोग बाहर जाकर प्रोग्राम्स करते हैं। तो ऐसे जो टीम है वहाँ आकर उन लोगों के जो एक प्रोग्राम है, कॉन्सर्ट के पोस्टर पे एक आमिर बाप का बेटा का जो नाम लिखा हुआ है उसको वो हटा रहे थे। तो वो पूछा कि क्या है, मेरा नाम क्यों हटा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि
गाना गाऊंगा मैं, कंपोज करूंगा मैं, और नाम तुम्हारा आता है, क्रिस कपूर बोलता है, जो कि मूवी के हीरो। तो उनके जो आमिर दोस्त थे उनको बोलते हैं। तो वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, बोलो अच्छा तेरे तुझ में इतना घमंड के तू मुझे अपमान कर रहा है, तो ठीक है, तो तू तू सब कुछ करता है, गाना गाता है, कंपोज करता है, ये वो करता है, तो तू ही कर ले सब कुछ, अकेला गाना गा, सब कुछ कर, मैं चलता हूँ बोलकर वो चले जाते हैं, उन लोगों को छोड़कर चले जाते हैं, क्रिस कपूर को छोड़कर चले जाते हैं, जो कि आमिर दोस्त था। ओके, चले जाते हैं। जाने के बाद तो फिर क्या करते हैं, उस दिन के जो प्रोग्राम था वहाँ जाकर वो अकेला ही गाना गाते हैं, और बारिश आ जाते हैं, बारिश आ जाते हैं, और वो गाना बहुत लोग सुनते हैं बहुत। और इधर जो है ना बानी बत्रा अपने घर में जाकर वो क्रिस के बारे में ही सोचता है, ये वो थोड़ी थोड़ी सब सोचता है। ओके, ऐसे होते हैं। इसी में जो क्रिस कपूर के एक दोस्त थे, जो कि बहुत अच्छा दोस्त थे, उन्होंने वो बोला कि एक पॉपुलर सिंगर है प्रिंस नाम करके, प्रिंस के जो मैनेजर है उनके साथ उनके बात हुई केबी की। क्रिस कपूर के जो अच्छे दोस्त थे उनके नाम है केबी। तो केबी बोलता है कि मेरे प्रिंस के साथ अब एक बातचीत हुई कि तुम उनके लिए गाना गा सकते हो, गाना गा सकते हो, तुम्हारे लिए वो जो है ना उनके जो चैनल है वहाँ वो पोस्ट भी करेगा तुम्हारे गाना, तुम्हें कॉपीराइट्स वाइट सब तुम्हारे पास ही रहेगा। ऐसे अब बात हुई, तो कल हम लोग मिलने जाते हैं, ऐसे बोले। फिर जो है ना जब गए अगले दिन प्रिंस के साथ मुलाकात करने के लिए, उनके लिए सॉन्ग गाने के लिए, तो वहाँ देखते हैं कि वही जो अगले दिन की जो बानी बत्रा, वो बानी बत्रा उसी प्रिंस के इंटरव्यू लेने के लिए गए, पर वो थोड़ी सी लेट हो गई, इसलिए सिक्योरिटी उनको घुसने नहीं दे रहे थे। सिक्योरिटी जब उनको घुसने नहीं दे रहे थे, तो तब ना अचानक क्या करते हैं, वो क्रिस कपूर बानी बत्रा की जो डायरी है उस डायरी को लेते हैं। लेने के बाद उस डायरी में एक गाना लिखा हुआ है अधूरे, वो गाना वो गाने लग जाता है बाहर। प्रिंस तो अंदर है, उनसे मिलने आए बानी बत्रा कंपनी के तरफ से, जिस कंपनी में वो कल काम के लिए गए थी, जहां उनको रिजेक्शन मिलते मिलते जो बच गई क्रिस कपूर के लिए, तो वही कंपनी की तरफ से वो प्रिंस के इंटरव्यू के लिए गई थी। फिर जो है ना जब वो क्रिस कपूर गाना गाने लग जाते हैं, तो क्या होते हैं, अंदर से प्रिंस बाहर आते हैं, आकर वो गाना उनको बहुत पसंद आ जाते हैं कि मैं ये गाना मुझे गाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। और जब सुने कि ये गाना बानी बत्रा ने लिखी, तो और वो ही उनके इंटरव्यू के लिए आई थी, तो सब सुनने के बाद प्रिंस वो बोलते हैं कि बानी के साथ मैं एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट करूँगा, ऐसे। और तो बानी मेरे लिए गान लिखे हम बानी मेरे लिए गान लिखेगा, तुम कंपोज करोगे, तुम दोनों मिलकर मेरे जो गाने का जो काम का तुम लोग हैंडल करोगे, ऐसे। तो फिर बानी बत्रा जाकर अपनी कंपनी में बोलते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे घटना है, क्रिस कपूर और मैं मिलकर प्रिंस के लिए गाना लिखेंगे, गाएंगे, ये सब कंपोज करेंगे। तो कंपनी वाले खुश हो जाते हैं, और क्रिस कपूर के साथ वो चले आते हैं गाना लिखने के लिए क्रिस कपूर के स्टूडियो में। वहाँ आकर वो बोलती है कि देखो रात ज़्यादा देर तक मैं काम नहीं कर सकती, मैं रात के 8:30 बजे में चले जाऊँगी। जब उनके स्टूडियो में वो गाना लिखने के लिए आई, तो तब देखे कि स्मोक कर रहे हैं क्रिस कपूर। तो उन्होंने उनको मना की, बानी बत्रा को, देखिए स्मोक से मुझे प्रॉब्लम्स है, तो तुम स्मोक नहीं कर सकते हो मैं जब तक यहाँ रहूँगी। तो और देखिए स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग करना जो है ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ओके, आप लोग समझ लीजिए।
ऐसे बोलते हैं। बोलने के बाद फिर ना वो बोलती है कि वो मुझे ये फीलिंग नहीं आ रही है। वो बोले सॉन्ग लिखो जो ना प्रिंस के लिए। तो वो बोलती है कि मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही है, मुझे अनुभूति वो मोमेंट नहीं आ रही है कि गाना लिखूं। जो एक गाना होते हैं, कोई गाना जो कि जिसको सुनकर लाखों करोड़ों लोग जो ना एकदम पागल हो जाते हैं, एकदम उनके अंदर जो फीलिंग्स आ जाते हैं, मन में एक उत्फुल्ल हो जाते हैं। तो ऐसा जो ऐसे इस टाइप की जो सॉन्ग होते हैं, इस टाइप सॉन्ग को ऐसे बंद ऐसे कमरे में नहीं लिखा जाता है। उसके लिए ये खुला जगह चाहिए और फीलिंग्स चाहिए, वो अच्छी मोमेंट चाहिए। इस स्टूडियो में गाना गाया जा सकते हैं पर गाना लिखा नहीं जा, गाने के जो बोल वो लिखा नहीं जाते हैं, और मुझसे तो नहीं हो रही है। तो तब क्या किया क्रिस कपूर ने, क्या किया क्रिस कपूर ने, उनको लेकर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद बाहर एक क्रिकेट प्लेग्राउंड है, तो वहाँ आकर उन्होंने बोले कि देखो इंडिया पाकिस्तान की मैच आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए और विराट कोहली बैटिंग कर रही है। तो ये जो एक फीलिंग, ये जो एक मोमेंट, इस मोमेंट में कैसे लग रहा है, तुम गाना लिखो ऐसे। तो ऐसे जब मोमेंट उनको दिया तो उन्होंने गाना लिखी। अगले दिन गए, अगले दिन जाने के बाद उनको जो है ना प्रिंस को गाना दिया। गाना देने के बाद प्रिंस को पसंद तो आए, तो उन्होंने बोले गाना तो अच्छा है पर इसमें जो ना रैप मिसिंग है, तो मुझे रैप चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है रैप भी मिल जाएगा। ऐसे बोलकर जो ना बानी बत्रा को बोलती है कि चलो मेरे साथ चलो। जो जो ना गाने की जो रैप है उसको उसको सही करते, उसको ढूंढते हैं कि कैसे गाने के रैप। एक्चुअली क्रिस कपूर का इच्छा है कि वो बहुत अच्छे सिंगर बने, उनका बहुत नेम हो, फेम हो, तो इसीलिए ना वो बहुत कोशिश कर रही है। तो तब उन्होंने अपने बाइक में बानी बत्रा को बिठाती है और अपने शर्ट को ना बानी के पीछे से बांध कर खुद को बांधती है, मतलब बानी को और खुद को बांध कर रखती है बाइक के ऊपर, ताकि बानी गिर ना जाए, क्योंकि वो बहुत स्पीड से बाइक राइडिंग करेगा। और वही हम देख रहे थे मूवी देखने के टाइम कि जब इतने स्पीड से बाइक चल रहे थे, मूवी में दिखाया जाते हैं, और दोनों के दोनों हेलमेट नहीं पहने, किसी ने हेलमेट नहीं पहने हैं। तो हम यही बात सोचते ही देखे कि इस जब जब जो ना बाइक के पूरा मूवी वो दोनों बाइक में जितने बार घूमे, जितने बार पूरा मूवी बाइक में घूमे, पर कभी भी हेलमेट नहीं पहने। तो तब भी ना हम सोच ही रहे थे कि ऐसा सीन दिखाते हैं, ऐसा देखकर तो लोग और भी सीखेंगे, ऐसा हम सोच ही रहे थे कि हेलमेट नहीं पहने। तो तब भी देखिए जब जब उस बाइक में बिना हेलमेट के सीन को दिखाया गया, तब जो है ना बोला गया कि हेलमेट पर पहनना अनिवार्य हो। अगर आप लोग मूवी देखोगे तो देख पाओगे। तो ऐसे तो हमें सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ उन लोगों ने बोल दिया कि देखो हेलमेट पहनना आपको पहनना है, हम लोग मूवी के लिए ऐसा कर रहे हैं, पर मूवी में भी हेलमेट पहनना होता है होगा, ऐसा दिखाते तो अच्छा होता। ठीक है, तो उनको ऐसे बांध कर स्पीड से बाइक चलाकर जाती है, और उनके कान के जो एयरफोन्स होते हैं उस एयरफोन्स को बानी बत्रा को पहना देते हैं, और वो बिना एयरफोन से ऐसे करके चलते हैं। जाते जाते अचानक देखे रास्ते के सामने एक इंसान बहुत बवाल कर रहा है, ड्रंक होकर, पी के हो क्या ऐसे। तो वो एक इंसान बहुत ड्रामा कर रहे हैं रास्ते में। तो उन देख कर वो वैसे देख कर ना पता नहीं उनको क्या हुआ, वो चले आते हैं, आकर उनके स्टूडियो में बैठे रहते, रैप के बारे में सोचते हैं और उस इंसान के बारे में सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं। तभी ना पुलिस वैन चले आते हैं, पुलिस वैन आते हैं। आने के बाद बोलते हैं क्रिस कपूर कहाँ है, क्रिस कपूर कहाँ है। क्रिस कपूर को ढूंढता है, ढूंढने के बाद वो क्रिस कपूर आते हैं। क्या हुआ, बोले कि क्या है तुम्हारा नाम,
बोले क्रिस कपूर, बोले तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? तो वो चुप रहे थे। बोले बोलो ना तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? तो बोले अशोक कपूर। जैसे अशोक कपूर बोलते हैं ना, तो बोले कि ओ अशोक कपूर, ऐसे। तो अशोक कपूर पुलिस वैन में बैठा हुआ होते, क्योंकि वो जो इंसान को जिनको देखकर क्रिस कपूर भाग कर चले गए थे ना, अगर अपने रूम अपने स्टूडियो में चले आए, तो वही इंसान था, अपने पिताजी था, उनके पिताजी था वो इंसान जो रास्ते में पीकर बवाल कर रहे थे। फिर उन्होंने वार्न किया कि देखो, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम्हारे बाबा ऐसे करते हैं, रास्ते में बवाल मचाते हैं पीकर, और तुम अपने पिता को छोड़कर ये सब गाना बना करते हो, अपने पिता का ध्यान नहीं रखते हो, ख्याल नहीं रखते हो। उनको बहुत डांटता है क्रिस कपूर को। और बानी बत्रा ये सब देख रही होती है। हाँ, देख रहे थे करके उन्होंने उनके पिताजी को वो पुलिस वैन से उतार कर देकर वार्न कर पुलिस चले जाते हैं। पुलिस जाने के बाद अभी उनके जो दोस्त थे क्रिस कपूर के, वो सब अपने उनके पिताजी को पकड़ते हैं। तो वो बोलते मुझे छोड़ो ऐसे। तो तब ना क्रिस कपूर बहुत गुस्सा हो जाता है। जो कि मूवी के हीरो क्रिस कपूर, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जानने के बाद अपने पिताजी को बहुत धक्का मुक्का करते हैं और बोलते हैं, बस तुझे और पीना है, पी 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 और पी और ज़्यादा पी, बचपन से मुझे परेशान कर रहे ये वो, इसके जूते साफ करो, इसके ये सुनो वो सुनो कर, ऐसे बहुत गाली गलौज और बहुत धक्का मुक्का करके रास्ते पर गिरा देते हैं। देकर उनके ऊपर थोड़ी सी पैसा फेंक देते हैं। फेंक देने के बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद अभी वो उनके पिताजी वहाँ वो ना, उनको डर लग गया कि उनकी जो बेटा का जो बिहेवियर देख कर ना, वो बहुत डर जाते हैं कि ये भगवान क्या है, मेरा बेटा क्या कर रहा है। मतलब इतना उनको गाली गलौज और इतना सुनाया ना, तो उनको शौक लग गए। तो ठीक है, फिर क्या होते हैं, उनके पिताजी को और कुछ दिन से वो उनके पिताजी नहीं मिलते। फिर बानी बत्रा उनको ढूंढते हैं कि कहाँ है। तो वो जाकर देखते हैं कि वो वही प्लेग्राउंड में वो क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उन्होंने देखी कि ये कितने बड़े प्रॉब्लम्स में है, वैसे गरीबी है, ऊपर से उनके पिताजी भी ऐसे है। तो ये सब देखने के बाद ना, वो जाकर वो अपनी प्रॉब्लम्स बोलती है क्रिस कपूर को बोलती है कि देखो, ऐसा घटना है, मुझे ना मेरी शादी होने वाली थी, पर शादी नहीं हुआ क्योंकि ये मेरी जो मेरे प्रेमी मुझे छोड़कर चले गए, किसी और महिला के लिए मुझे छोड़कर चले गए और मुझसे शादी नहीं किया। शादी के दिन ऐसे हुआ, तो तब से ना मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। वो तो मुझे भूल गया, पर मैं उसे नहीं भूल पाती हूँ। ऐसे उनके प्रॉब्लम्स उन्होंने बोली उस दिन। बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर उनके पिताजी को ढूंढते देखा जाता है कि एक जो ना शराब के दुकान में उनके पिताजी जाकर पैसा देकर शराब पीते हैं। पीने के बाद उनके उस दुकानदार ना पुरानी पैसा भी मांगते हैं। अभी का उन्होंने बोलते हैं कि अभी का सिर्फ लो, वह पुरानी का बाद में। पर वो ना क्या करते हैं, उनके पुरानी पैसा भी लेते हैं और उनके जो मानी बैग जो बटुआ छीनने लगते हैं। और उनके पिताजी बोलते हैं कि नहीं मेरे बटुआ मुझसे मत छीनो। ऐसे सिचुएशन में बनी और क्रिस वहाँ जाकर पहुँचते हैं और जाकर देखते हैं कि उनके पिताजी उस बटुआ में और क्रिस के बचपन के, उनके माँ के और उनके फ़ोटो है, इसीलिए वो बटुआ नहीं देना चाह रहे थे। तो फिर उस दुकानदार के साथ झगड़ा करके वो ले आते हैं अपने पिताजी को, ले आकर नशा मुक्त केंद्र में भर्ती करवाते हैं। वहाँ जाकर खर्चा बहुत आ जाते हैं, 9 लाख समथिंग, 10 लाख के आसपास खर्चा होगा ऐसे।
तो इतना पैसा तो उन लोगों के पास नहीं है। तो वो क्या करते हैं, क्रिस कपूर क्या करते हैं, वो अगले दिन चले जाते हैं प्रिंस के पास। प्रिंस वो जो सिंगर के पास जाकर बोलते हैं कि देखो मेरा जो इस सॉन्ग के ऊपर जो ओनरशिप, जो कॉपीराइट जो कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा दीजिए, मैं सब कुछ बेच दूंगा ऐसे। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बोलकर वो एक्चुअली वो लोग भी जब पैसा मांगे थे ना, वो लोग भी बोले कि तुम्हारी तरफ तो तुम्हारे जो गाना बाना सब कुछ है, ये सब इन सब चीज़ को मेरे पास बेच देना होगा। बोला ठीक है बोलकर पैसा लेकर उनके पिताजी को नशा मुक्त केंद्र में भर्ती कराया जाते हैं। फिर जो है ना, वो अपनी जो बानी है, बानी को रास्ते पर छोड़ देते हैं। देने के बाद बोलते हैं कि देखो अभी तुम्हारी रास्ता और मेरी रास्ता अलग, तुम तुम्हारी रास्ते पे जाओ, मैं मेरी रास्ते पे जा रही हूँ, ऐसे ऐसे बोलकर उनको छोड़ देते हैं। फिर वो चली आती है। चली आती है, आने के बाद क्रिस कपूर चले जाते हैं। वो जो जिस सॉन्ग को उन्होंने बेच दी, वही सॉन्ग प्रिंस जो है ना गा रहे थे, तो उसी सॉन्ग को वो सुन रहे थे क्रिस कपूर। अचानक देखे कि वही जो है ना बानी बत्रा भी आ जाती है और उनको बुलाती है, क्रिस 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 ऐसे करके बुलाती है। फिर उस जगह ना अचानक ना क्रिस कपूर उनके ऊपर जो होता ना, अचानक उनके मन में उनके लिए प्यार आ जाती है कि देखो मैंने उनको छोड़कर चले आई, फिर भी वो पीछे पीछे बुलाते बुलाते चले आई। तो वो ना उनके प्यार में पड़ जाती है और फिर वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे हो जाने के बाद कुछ दिनों में ना उनके घर के लोगों को पता चल जाते हैं। उनके मम्मी को, बानी बत्रा की मम्मी को पता चल जाती है। तो बानी बत्रा की ये मम्मी बहुत डांटती है बानी को कि देखो पहले भी तुम्हारे साथ ऐसे हुए, तो तुम ऐसे मत करो, तो पहले जो महेश वो भी खुद से ही तुम्हें प्यार करते थे, ये सब करते थे, पर बाद में क्या हुआ, तुम्हें छोड़कर किसी और से जाकर शादी की। अब ये भी लफंगा है। और उसी टाइम ना, उस टाइम क्रिस आकर सुन रहे थे। कि एक्चुअली बानी उनके बैग भूल गए थे। उनके बैग भूल गए, तो बैग देने के लिए आए उनके घर में, आकर देखे कि उनके मम्मी उनको बहुत डांट रही है और इधर उन दोनों के प्यार अभी चरम सीमा पर चल रहे हैं। तो ऐसे जब डांट रही है, ये सब बात सुनते सुनते ना अचानक बानी बेहोश हो जाती है। तो तब उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाते हैं। जब किया जाते हैं तो तब हॉस्पिटल में बानी बत्रा के जो माँ है वो क्रिस कपूर से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर शादी करना है तो ठीक है कर लो, अदरवाइज़ मेरे बेटी किसी के लिए टाइम पास नहीं है, अदरवाइज़ छोड़ दो, मेरी बेटी के साथ टाइम पास मत किया करो। ऐसे बोलकर उनको डांटती भी है, डांट कर ऐसे कर देती है। फिर क्रिस कपूर आती है, आकर हॉस्पिटल के बेड में उनके पास बैठता है और बोलते हैं कि चलो शादी कर लेते हैं। तो बानी शॉक्ड हो जाती है कि अचानक शादी के बारे में क्यों बोल रही है। तो उन्होंने बोले कि ठीक है शादी तो कर लेंगे, पहले तुम अपना करियर संभालो, ऐसे बोलकर उनको भेज देते हैं। तो तब वो एक गोवा के एक ट्रिप में जा रहे होते हैं, मतलब सॉन्ग गाने के लिए जा रहे होते हैं। अचानक देखते हैं कि रास्ते में बहुत लोग ना उनके लिए वेट कर रहे होते हैं। लोगों को धीरे धीरे पता चल गए। उसके बाद भी उन लोगों ने और एक सॉन्ग लिखे थे, गाए थे, तो वो सॉन्ग वायरल हो गए, बहुत वायरल। जो एक सॉन्ग तो प्रिंस को बेच दिया, फिर नेक्स्ट और एक सॉन्ग लिखे थे, वो सॉन्ग बहुत वायरल हो गए यूट्यूब में, यहाँ वहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में। तो वो सॉन्ग के लिए क्रिस कपूर को सभी पागलों की तरह चाहने लग गए। तो फिर बहुत देखे कि बहुत फैंस फॉलोअर्स आए, ये सभी है, पर जो है ना बानी बत्रा नहीं है।
इसी में बानी बत्रा के को जो ना डॉक्टर ने बोलती है कि देखो तुम्हारे साथ ना तुम्हें और भी जो ना टेस्ट की ज़रूरत है, जो जो हम लोग जो सोच रहे थे वो सब कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। तो तुम्हें एक एड्रेस बोलती हूँ, वो एक महिला डॉक्टर थी, क्योंकि एड्रेस बोलती हूँ, उसे एड्रेस पे जाकर तुम्हें कुछ टेस्ट करवानी है। बेंगलुरु की एक एड्रेस बोलती है, एक डॉक्टर की एड्रेस बोलती है। तो बोलने के बाद बोलते तुम्हारी जो ना तुम भाई का एज कितना है, तो उनके भाई का उम्र भी वो नहीं बोल पाती है ठीक से। फिर बोलती है कि आज की डेट कितनी है, तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता आज की डेट कितनी है क्या है। तो ऐसे जब वो बोलती है तो फिर उनको अगले वो डॉक्टर के नाम बोल रही होती है। तो और जैसे पहले उनको डॉक्टर के बारे में बोली थी कि तुम्हें इस जगह पर जाकर डॉक्टर के नाम लिखनी होगी ना, वहाँ जाकर टेस्ट करने होंगे, तो तब बनी ना अपनी डायरी निकल रहे थे। अपनी डायरी जब निकल रहे होते तो तब डॉक्टर ने उनको बोली कि तुम कब से ये डायरी यूज़ करते हो? बोलो बहुत सालों से डायरी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ना, इसलिए सब कुछ लिख कर रखती हूँ। तो फिर उनको कुछ सवालात किया गए यादस्त के बारे में, क्योंकि वो डॉक्टर टेस्ट कर रही होती है और देख रहे हैं कि वो 1 मिनट 2 मिनट अगले बात की भूल जा रही है। उनको जब बोले कि आज 21 फरवरी 2022 के डेट है, बोलने के बाद फिर 2-4 बात वो उधर बोली, बोलने के बाद फिर उनको जब बोली कि आज डेट कितनी है, फिर वो डेट भूल गई। तो ऐसे मतलब थोड़ी देर के बाद वो भूल जा रहे। तो उन्होंने डॉक्टर ने उनको बोली कि देखो तुम्हारी रिपोर्ट तुम्हें ना एक रेयर जो है ना बीमारी है, रेयर बीमारी है, जिससे तुम सब कुछ भूल जा रही हो। कुछ दिन के बाद तुम खुद को भूल जाओगे, तुम क्या हो, कौन हो, क्या है ना है, सब कुछ भूल जाओगे। और ये जो ना बहुत ही रेयर चाइना में एक इंसान में पाए गए थे बहुत सालों पहले। तो वैसी बीमारी तुम में है। अभी तुम्हारी जो एज है इस टाइम ये वो नहीं होना चाहिए। लगभग 60-65 साल की उम्र में ऐसे भूलने की बीमारी है तो होती है, तो वो अभी तुम्हें हो रही है। तो इसका मतलब समझो कि जब तुम्हारे 60-65 साल होगी तो तुम खुद को भूल नहीं जाओगी, कुछ दिनों के बाद तुम खुद को भी भूल जाओगी। तो वैसे तो ऐसे सुनने के बाद वो शॉक्ड हो जाती है। शॉक्ड हो जाने के बाद तो उनके जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि देखो इस टाइम ना तुम्हारी जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर, तुम्हारी दोस्त, तो सब लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। सबको तुम्हें बोलना चाहिए कि देखो ऐसा 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 बीमारी है मुझे, ये तुम्हें सब लोग तुम्हें हेल्प करेगा। तो तुम कुछ वैसे इस ऐसे बीमारी का कोई दवा नहीं है। तो ये जो है ना प्यार मोहब्बत बहुत सारी बातें उनको बोलती है, तो पर वो ना किसी को बोलती नहीं है। हाँ, उस रिपोर्ट को लेकर घूमते रहती है। इसी में जो है ना क्रिस कपूर को गोवा में एक ट्रिप होती है, वो गोवा के ट्रिप में सॉरी वो गोवा के ट्रिप में जाने ही वाले थे। प्लेन में उठेगा तभी उनको याद आ रही कि बानी नहीं है, मैं वहाँ जाकर अकेले अकेले कैसे क्या करूँगा, ऐसे उनको बानी की बहुत याद आने लग जाते हैं। तो वो भागे भागे बानी के पास आती है। आकर बानी के पास आकर आते हैं, तो आने के बाद तो बानी के साथ जब मुलाकात होती है तो क्रिस कपूर बोलते हैं कि देखो ये देखो मेरे जो बात का जो वो जो दूसरा गाना है ना, इतना वायरल हो गया, इतना फैंस फॉलोअर्स हो गया, इतना कुछ, तुम कहाँ थी, मुझे तुम हमेशा चाहिए, तुम्हें हमेशा चाहिए, मैं तुम्हें ही चाहती हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बहुत सारे कुछ बात बोलती है। तो ऐसे समय में ना बानी बत्रा और बोलती नहीं है उनके बीमारी के बारे में नहीं बोलती है। तो फिर वो क्या करती है, वो उनको बोलती है कि तुम जाओ, तुम्हारे जो है ना काम काज वो सब ध्यान रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे बोलने के बाद तो फिर वो चले जाते हैं। जाने के बाद अभी जो जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे ना, तो उस कंपनी को
उनके जो पुरानी प्रेमी जो है महेश, जिनके साथ उनके शादी होने वाले थे, वो उन्होंने खरीद लिया, और वो उस दिन आकर उनके साथ फ्लर्ट करने लग गए। और बानी ना वो तो भूल गई कि इनके शादी हो गई, मेरे साथ शादी होने वाले थे पर हुआ नहीं, ये शादीशुदा है, ये सब वो भूल गई। हाँ, तो वो उनके हाथ पकड़कर चिल्लाने लग जाती है, हाथ पकड़ मुझे मत छेड़ो, ये सब बहुत कुछ बोलने लग जाती है। तो तब क्या होते हैं, उनके वाइफ चले आते हैं, महेश के वाइफ चले आते हैं, क्या है, कौन है ये, बोले कि कोई नहीं, ऐसे उनके बारे में उल्टा सीधा बोलकर उनको सिक्योरिटी गार्ड बुलाकर उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसी में बानी बात्रा वहाँ से चले जाती है। उनको थोड़ी सी याद आई कि इनके साथ मेरे शादी होने वाले थे पर शादी हुआ नहीं, ऐसे तो वो चले जाते हैं, पर उनके बैग वही छोड़कर वो चले जाते हैं। फिर उधर क्रिस कपूर फिर वो अब भागते भागते आते हैं कि बानी को कॉल लगा रहे थे, पर बानी कॉल नहीं उठा रही थी, और बैग में ही उनके जो ना फ़ोन पड़े हुए हैं, और बैग तो वो छोड़कर वहाँ उस ऑफिस में छोड़कर चले गए। उस ऑफिस को अभी महेश ने खरीद लिया, उनके प्रेमी ने खरीद लिया, अभी उनके अंडर में उनको काम करनी होगी, ऐसी सिचुएशन। फिर जो ना क्रिस आने के बाद उनको सिक्योरिटी गार्ड से उनको पता चलते हैं कि ऐसे ऐसे घटना हुआ, तो वो चली गई, उनके बैग ही रह गई। तो उस बैग से जो ना उनको सब कुछ मिलते हैं, उनके जो डॉक्टर की जो टेस्ट हुआ था वो सब मिलते हैं कि अभी बानी इतनी प्रॉब्लम्स में है, इतने ये सब बीमारी हो गई उनको, ऐसे। तो फिर ढूंढते जाते हैं कि वही प्ले ग्राउंड में जहाँ जो क्रिस कपूर क्रिकेट खेलते हैं, कोई मन की बात बोलते हैं, वहाँ जाकर देखते बानी क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने उनको जाकर बहुत प्यार से बहुत सारे बातचीत बोल रहे थे। तो तब बानी बोलती है कि तुम्हें सब पता चल गया ना। तो पता चलने के बाद फिर उन्होंने जाकर फैमिली को बोलते हैं, फैमिली तो बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर उनको ना बाहर भेजते हैं। तो बाहर भेजने की प्रोग्राम चलते हैं, उनके माँ बोलते हैं कि मैं ले जाऊंगी, उनके पापा बोलते हैं कि मैं ले जाऊंगा, ऐसे। फिर दोनों ने डिसीजन चेंज करके क्रिस बोलता है कि मैं जाऊंगा बानी के साथ। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के काम धंधा, उनके बड़े होने का सपना सब कुछ छोड़कर वो चले जाते हैं बानी के साथ बाहर, उनके मेंटल हेल्थ के लिए बाहर, जो अकेले घूमने के लिए वहाँ जाते हैं। तो वो लोग जाकर एक बीच में नहाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसे नहाते हैं वहाँ जाकर ना। तो तब एक बात बोलते हैं दोनों, बहुत सारे बातें बोलते हैं। और बानी पहले भी उनको बोले कि देखो, पहले मैं गाना लिखती हूँ, पर जब से मेरा ऐसे हुआ, ब्रेकअप हुआ, तब से मैं गाना लिख नहीं पा रही थी, मुझे खुशी नहीं मिलती थी। पर जब से तुम आए हो ना, तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे लिखने का इच्छा होती है। मैं हंसती हूँ, पहले मैं हंसती नहीं थी, मुझे हंसने की इच्छा होती है। मैं बहुत चेंज, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस ले आए हो तुम, और जो ना तुम क्या हो पता है, ऐसे करके वो हीरोइन उनको पूछते हैं, बोले कि बोलो मैं क्या हूँ। क्रिस कपूर बोलते हैं, बोले कि तुम हो जो होते हैं ना सैयारा। जैसे सैयारा क्या है, सैयारा है ना वो जो बहुत सारे स्टार्स होते, तारा होते, उनमें से एक भटकता हुआ तारा हो तुम, जो कि भटक रहे हो। हाँ, भटकते हुए आत्मा जैसा हम बोलते हैं, तो वैसे भटक रहे हो। पर मुझे पता है एक दिन तुम भटकना छोड़ दोगे, और ऐसे ना आसमान में एक जगह स्थिर रहोगे, और बहुत लाइट हो गया तुम्हारी, ऐसे करके उनको बोलते हैं। तो तुम हो मेरे सैयारा, ऐसे करके उन्होंने जब बोलती है ना, इतने अच्छे से स्मूथली बोलती है ना, हमें बहुत अच्छी लगी उस जगह। तो ऐसे तो स्टारी है, सैयारा मतलब स्टारी होती है, पर भटकते हुए स्टार है। तो हमें नहीं पता थी, मूवी से पता चली। तो ऐसे बोलती है, बोलने के बाद फिर उनके दोस्त लोग उनको बहुत बोलते हैं कि देखो तुम उनको छोड़ दो,
उनको छोड़ दो, बेवजह उनके पीछे पड़े हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उनके फैमिली है, उनके माँ है, बाबा है, पर तुम उनके लिए ना खुद के करियर वरियर सब कुछ नष्ट मत करो। उनको कॉल्स आते हैं, बार बार कॉल्स आते हैं। उनके जो दोस्त है के भी बार उनके सब कुछ संभालता है, तो के भी बार बार बोलते हैं कि देखो ये सब छोड़ दो, तो पर वो नहीं छोड़ते। फिर वो दोनों बहुत कुछ टाइम वहाँ स्पेंड कर कर एक साथ रहकर वो लोग फिर डिसाइड करते हैं चलो जाकर क्रिस जाकर अपने काम संभालेगा, कॉन्सर्ट है वो सब संभालेगा ऐसे। तो ठीक है, प्लान करके चले आते हैं। वहाँ से आने के बाद फिर क्रिस कपूर के एक प्रोग्राम रहते हैं और वो बोलती है कि देखो तुम वहाँ स्टेज पे गाना गाओगे और मैं यहाँ से तुम्हें देखूंगी और चेयर अप करूंगी, बोलूंगी क्रिस कपूर ऐसे बोलूंगी, जाओ तुम गाना गाओ मेरे लिए, तुम सब कुछ छोड़ रहे हो, सब तुम्हारा कैरियर भी तो है ना, ऐसे बोलकर फिर उनको स्टेज पर वो चले गए। और इधर क्या होते हैं इसी में उनके जो पुरानी प्रेमी फिर वहाँ आ जाते हैं। आ जाने के बाद उनको चुपड़ी चुपड़ी बोलते हैं ना, चुपड़ी चुपड़ी बात बोलते हैं और वो ना भूल जाती है और क्रिस कपूर के बारे में भूल जाती है कि क्रिस कपूर के साथ उनका क्या है, उनके अभी उनको चेयर अप करना है, उनके सामने रहना है, ये सब बात भूल जाती है। ओके, भूल जाती है और महेश के साथ वो चले आती है और महेश ना उनके फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। वैसे तो वो शादीशुदा है, उनके साथ उस दिन भी फ्लर्ट कर रहे थे और इस दिन भी ना यहाँ आकर उनको का माइंड डाइवर्ट कर रहे थे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने उनके साथ एक रूम में चले गए जाकर उनके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हैं। और बानी बत्रा देखिए, उनको तो याद है ये महेश से, हम ना यही मूवी देखते देखते यही सोच रहे थे कि वो तो सब कुछ क्रिस को बार बार भूल जा रहे, बहुत बार ऐसे हुए क्रिस को भूल जा रहे, पर वो महेश को नहीं भूल रहे। ओके, महेश को वो भूल ही नहीं पा रहे। तो फिर हमें पता चले कि एक्चुअली जो दुख होते हैं ना, दुख की बात, तो दुख एक्चुअली लोग इंसान भूलते नहीं है, तो वैसे ही हुआ है। जो दुख होते हैं ना, दुख की जो वो नेगेटिव बात, डर जो होता है ना, तो वो सब इंसान को याद रह जाते हैं, क्योंकि उनसे तो उनको दुख ही मिले ना, है ना। तो इसलिए वो उनको नहीं भूल रहे, उनको जैसे जब भी उनको मिल रहे तो उनको बहुत खुशी मिल रही है, पर वो बाकी सब कुछ भूल जा रहे हैं ऐसे। तो अभी स्टेज पे ना क्रिस कपूर स्टेज गाना गाएगा, तो वो उधर से अचानक देख रहे हैं कि अरे भाई बानी बत्रा फिर से गायब, फिर नहीं है, कहाँ गई बानी बत्रा, नहीं है। तो वो गाना नहीं गा पा रहे थे, उनके बिना गाना नहीं गा पा रहे थे। तो तब क्या किया, वो सिर्फ बिना गाना गाए उनको ढूंढते आकर देखे कि महेश और जो ना बानी एक जगह हो गया। और क्रिस को तो मालूम है कि ये तो भूल गई, इसीलिए ऐसे सिचुएशन में हो गई। वो उनके बाल खुले हुए हैं, इंटीमेट सिचुएशन के लिए रेडी हो गए ऐसे। तो वो बोल रहे कि चलो यहाँ से, और वो ना आना नहीं चाहती है। अभी वो उनको खुशी मिल रही है ना किसी इंसान से, तो वो ना आना नहीं चाह रही थी। तो महेश बोल रहे हैं कि देखो वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती है, तुम यहाँ से जाओ। और क्रिस कपूर नहीं सुनता है, एक दो बात करते धक्का मुक्का उनको मारने लग जाते हैं। तो तब बानी बत्रा को तो याद नहीं है कि ये क्रिस है, वो एकदम भूल गई और उनके प्रेमी को वो सपोर्ट कर रही है, प्रेमी को सेव कर रही है, सेविंग कर रही है, प्रेमी को बचा रहे। वो बोल रहे हैं कि वो तब उनको हाथ में जो चाकू लेते हैं, जैसे कि दिखाते हैं कि जा यहाँ से चल, जा यहाँ से जा, जो देखते हैं हम लोग कि ऐसा एक सीन है। तो ये इसी समय ये सीन है कि महेश को बचाने की
कोशिश कर रहे, सेफ जोन में रखने की कोशिश कर रहे कि महेश को ये कौन है मार रहा है। वो एकदम भूल गई कि क्रिस है उनके साथ, वो बहुत दिन दिन रात रात बाहर रहती है उनके साथ, मतलब ये सब कुछ भूल गई। ओके, सब कुछ भूल गई। ऐसी बीमारी, उनकी बीमारी ऐसी है। और महेश को याद है, महेश को याद है और महेश को बचाने की कोशिश कर रही है। हाँ, जो जिन्होंने उनको धोखा दिया। तो वो बोलती है जा यहाँ से निकल, तो फिर भी वो नहीं जा रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे महेश को मारने के लिए। तब उन्होंने उनके हाथ में जो ना छुरा भोंक देते हैं। तो छुरा भोंक देने के बाद फिर भी ना क्रिस उनको छोड़ते नहीं, क्रिस उनको छोड़ते नहीं, उनको पकड़ कर रखते हैं, उनको पकड़ कर रखते। फिर वो तो सेंसलेस हो जाती है। सेंसलेस हो जाने के बाद उनके हाथ में जो छुरा भोंक देते हैं उस जगह, वो तब उनके पिताजी आते हैं, क्रिस कपूर के अशोक कपूर आकर बोलते हैं देखो तुम्हारी माँ को खोकर मैं एकदम सब कुछ, मैं एकदम पागल हो गया, मेरा सब कुछ चला गया, खराब हो गया। तो वैसे तुम मत करो, आपने खुद को संभालो, उल्टा पुल्टा ये सब चक्कर से बाहर निकलो। एक्चुअली ऐसे उनको समझा रहे थे कि एक्चुअली वो एक उनका करियर वेरियर सब कुछ छोड़कर उस वो महिला के जैसे सबके फैमिली बोलते हैं कि जो होते हैं, तो ऐसे पर वही इंसान को पता होता है ना कि वो इंसान ने उनको क्या दिया, क्यों उनको, तो ऐसे तो इसलिए वो चुपचाप सुनने के बाद फिर जब उनके पास जाते हैं, बानी के पास जाते हैं, तो बानी नींद से उठने के बाद बानी बोलती है कि तो कल तुम्हारी प्रोग्राम है ना, कंसर्ट है ना। तो एक्चुअली वो भूल गई, एक्चुअली जो प्रोग्राम आज था और आज इतने सारे इंसिडेंट हुए, ये सब हुए, तो वो सब कुछ भूल गई। भूल के ठीक बानी का कल प्रोग्राम थी, कल हो गई, तो तुम वहाँ बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा था घटना, ऐसे बोले। उनको बोले नहीं फिर ना, पर बानी को याद आ गई, बानी को याद आ गई और वो उन्होंने उनको छोरा भोगे ये सब किया, ऐसे ये सब याद आ गई। और जाने से जब ये सब बातचीत हो रहे थे कि तुम कल बहुत एंजॉय किया, ये सब किया, ऐसे बोलने के बाद वो बोल रहे थे तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं आता हूँ, ऐसे किसको जब बोलते हैं उनको, तो बानी उनको बोलते हैं लव यू महेश। ये सब सुन के ना क्रिस कपूर के पाँव से जो ना मिट्टी धस जाती है एकदम। तो फिर भी वो कुछ नहीं बोलते, वो चले जाते हैं। पर उसके बाद ही तुरंत ना बानी को सब कुछ याद आ जाते हैं कि कल क्या किया उन्होंने, ऐसे ऐसे घटना किया। तो वो भी ना बहुत हर्ट हुए। फिर वो आती है थोड़ी देर के बाद, जब क्रिस कपूर आते हैं, आने के बाद वो देखते हैं कि बानी बत्रा वहाँ नहीं है, बहुत ढूंढते हैं, पुलिस कंप्लेंट करती है, उनके माँ बाबा बहुत जगह ये वो ढूंढते हैं, पर वो 24 घंटे के बाद पुलिस कंप्लेंट होती है, 24 घंटा बीत जा रही है, वो बानी बत्रा नहीं मिल रहे। फिर जो ना उनके एक डायरी मिलते हैं, और उन डायरी में एक सॉन्ग लिखा हुआ है, सैयारा तू, इस सॉन्ग लिखा हुआ होते है। और ये सॉन्ग लिखते लिखते ना बानी बत्रा ने उनको बोली थी कि ये जो सॉन्ग होते हैं ना, ये सॉन्ग एक्चुअली एक दिन क्रिस कपूर बानी बत्रा को बोलती है कि देखो मेरा एक फ्रेंड है, उनके एक गर्लफ्रेंड है, तो उनकी गर्लफ्रेंड सब कुछ भूल जाती है, उनके बॉयफ्रेंड को भूल जाती है और उनको नुकसान पहुंचाती है, उनको दुख देती है। तो ऐसे बोला था क्रिस कपूर। तो तब बानी बत्रा ने वो सॉन्ग लिखी थी। लिखने के बाद बोली थी कि देखो ये जो सॉन्ग लिख रही हूँ ना, ये सॉन्ग तुम्हारे दोस्त को देना ताकि वो उनके गर्लफ्रेंड को सुना सके, कि इस सॉन्ग को सुना सके। तो देखना उनके गर्लफ्रेंड जो ना जहाँ रहेगी, उनके बात उनको कभी नहीं भूलेगी, उनके दोस्त को। जैसे पर एक्चुअली वो खुद के बारे में बोले थे, क्रिस कपूर खुद के बारे में बोले थे, पर उनके दोस्त के नाम से बोला था कि देखिए मेरा दोस्त है, उनके जो गर्लफ्रेंड है, उनकी गर्लफ्रेंड उनको भूल जाती है, ऐसे करके बोला था।
पर उनको तो नहीं मालूम है। तो उन्होंने बोले कि देखो ये जो सॉन्ग है ना, ये सॉन्ग ऐसा मोमेंट में ऐसा फीलिंग्स लेकर लिखा हुआ है ना, ये सॉन्ग कोई भी इंसान सुनेगा, जो उनके गर्लफ्रेंड सुनेगी तो भागम भाग उनके पास चले आएगी, ऐसे सायरा ऐसे करके बोली थी। तो वही सॉन्ग उनके डायरी से मिले, बनी बत्रा तो नहीं मिली, पर वही सॉन्ग उनके डायरी से मिले। और वो क्या किया, उन्होंने फिर स्टूडियो में आते हैं, आकर वो फिर से वो सॉन्ग बोलते हैं कि इस सॉन्ग को इतना पॉपुलर बनाओ, इतना वायरल करो कि ये सॉन्ग बानी के लिखा हुआ ना, तो बानी इसको जहाँ भी सुने, जहाँ से भी सुनेगी वो भागम भाग मेरे पास चले आएगी। तो ऐसे उनके दोस्त को बोलते हैं कि इस सॉन्ग को बहुत पॉपुलर बनाना चाहिए, बहुत 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 ऐसे करके। फिर वो ना पूरा 1 साल तक ये सॉन्ग बहुत गाया, साईयारा तू करके, जो मूवी के जो टाइटल सॉन्ग है। और वह भारतवर्ष के पूरा देश 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 पूरा देश, सॉरी भारतवर्ष के पूरा स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे, ऐसे जो न, सॉरी दिल्ली, महाराष्ट्र, तो बहुत सारे जो स्टेट है सब जगह जाकर प्रोग्राम करते हैं और बोलते हैं कि गाने को इतना बजाओ कि बानी बता, जहाँ से बानी एकदम 1 साल से पूरा गायब, बानी थी नहीं, कहीं से बानी का कोई खोज खबर ही नहीं मिल रहे थे। ओके, ताकि ये सॉन्ग इतना वायरल हो और उनके पास, उन तक पहुँचे। वही बोली थी कि ये सॉन्ग ऐसा सॉन्ग है कि ये सॉन्ग जो भी एक बार सुनेगा, फिर जहाँ भी रहेगा वहाँ सुनेगा तो उनके प्रेमी के पास पे ऐसे दौड़ते दौड़ते आएगी ऐसे। तो बहुत भारत के पूरा जितने सारे स्टेट है, सार जगह प्रोग्राम करते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं जाकर इस सॉन्ग को गा कर क्रिस कपूर। पर बानी बत्रा की कोई जो ना सारा नहीं मिलते, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलते। फिर क्या होते हैं फिर उनको लंदन से जो होते ना, लंदन जाने के लिए उनको जो होते भाड़ा किया जाते हैं उनके टीम को। वो इतना पॉपुलर हो जाते हैं ना, उनके ये सॉन्ग भी इतना पॉपुलर हो जाते हैं कि लंदन में कॉन्सर्ट करने के मौका मिलते हैं। तो पूरा भारतवर्ष छोड़कर लंदन में चले जाते हैं। लंदन में आज एक प्रोग्राम है, कॉन्सर्ट है। तो कॉन्सर्ट से पहले वो लोग वहाँ के कुछ लोगों के साथ, जो लोग कॉन्सर्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, उनके लोगों के साथ कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। के भी बातचीत कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि देखिए इस सॉन्ग को कहाँ कहाँ गाया गए, ऐसे करके बोलते हैं और वीडियो क्लिप दिखाते हैं, देखिए ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे बातचीत करते हैं। तो तभी ना एक जगह देखा जाते हैं 2 आँखें, बानी की आँखें देखा जाते हैं। बानी की आँखें देखते हैं और क्रिस कपूर देखकर पहचान जाते हैं। हाँ, क्रिस फिर बोलते हैं कि फिर रिवाइंड करो, फिर देखते हैं कि हाँ बानी ही है। एक जगह चुपचाप बैठे बैठे वो सॉन्ग सुन रही होती है, पर उनको तो याद नहीं थी शायद, इसीलिए वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं की या क्या है, कुछ पता नहीं है। तो फिर वो लोग ढूंढते कि ये कौन सी जगह के क्लिप है, कौन सी कॉन्सर्ट का वीडियो है। तो तब वो लोग खोज लगा कर देखते हैं कि जब वो लोग मनाली गए थे, जैसे हम बोले कि भारत के पूरा स्टेट में प्रोग्राम किए, तो जब मनाली गए थे, मनाली की एक कॉन्सर्ट में वहाँ जो है ना बानी बत्रा को देखा गए उन लोगों के वीडियो क्लिप में। जैसे कुछ दिन पहले वो जो पकड़े गए ना, तो वैसे एंडी बाइडन को जैसे पकड़ा जाता है ना, तो वैसे उन वीडियो क्लिप उन लोगों के पास मिले। तो मनाली जाकर ढूंढने लग गए। लंदन से फिर भारत आकर फिर वो लोग मनाली चले गए। मनाली जाकर वो लोग ढूंढने लग गए कि मनाली में जहाँ प्रोग्राम किया वहाँ आसपास ढूंढ रहे होते। ढूंढते उन लोगों को पता चलते है कि मनाली के एक वुमेन्स हॉस्टल में वो है।
वहाँ जाकर खोजबीन लगाती है। तो जाकर उनको एक चिट्ठी दिया जाते है। उनको देखते ही वहाँ के जो मिस्ट्रेस है वो बोलती है कि क्रिस कपूर, मतलब क्रिस कपूर के बारे में वो जाकर वहाँ बोली थी। जब शुरू में ही जब भागकर चले गए थी ना, तो जाकर उनको शुरू में जब उनको याद थी तो तब उनको बोली थी कि क्रिस कपूर, और क्रिस कपूर जब आएगा तो क्रिस कपूर को ये चिट्ठी देना। तो और उन्होंने चिट्ठी में लिखी कि देखो, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ये जो चिट्ठी है ना तुम्हें मिले, क्योंकि ये चिट्ठी तुम्हें मिलेगी मतलब तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आओगे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे ढूंढो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, ऐसे करके बोलती है। फिर उनको जाकर मिलती है। मिलने के बाद देखती है ये उनको जाकर बोलती है, वो एक जगह चुप करके बैठी हुई है और सॉन्ग लिखने की कोशिश कर रही है। तो उनको वो क्रिस जाकर बोलती है कि हाय, तो हाय हेलो बोलती है। तो वो भी हाय हेलो ही बोलती है, ओके। वो और दूसरा कोई बात नहीं बोलती है। तो तब और वो बोलती है मैं बानी हूँ, पर वो और कुछ नहीं बोलती है। तो तब उनको भी मालूम पड़ जाता है कि वो इनको तो कुछ याद नहीं है। तो फिर उनको वहाँ से लेकर आती है, बाहर लेकर आती है। वही जो है ना प्ले ग्राउंड में, क्रिकेट प्ले ग्राउंड में आकर उनको याद करवाने की कोशिश करते हैं क्रिस कपूर कि देखो इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है, और वो गाना लिख नहीं पा रही थी। जैसे कि शुरू में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उन एक दूसरे के साथ मिले थे, वो लिखती है पर वो लिख नहीं पा रही थी। तब उन्होंने जैसे उनको बोले थे कि देखो ऐसे जो है ना इंडिया पाकिस्तान के मैच चल रहे हैं, आखिरी ओवर है, 5 रन की ज़रूरत है, कैसा मोमेंट होगी, कैसा फीलिंग्स होगी, कैसे रोमांच होगी, ऐसे। तो वही उनको ले आकर दोहराता है और बोलते हैं कि देखो ये इंडिया पाकिस्तान की मैच हो रही है और आखिरी ओवर है, 5 रन की ज़रूरत है, ऐसे करके बोलती है। क्योंकि जब मनाली आकर यहाँ आकर वो लोग हाय हेलो कर रहे थे ना, तब उनके हाथ में एक डायरी थी और एक पेन, और वो गाना लिखने की कोशिश कर रही थी पर गाना लिख नहीं पा रही थी, और इसलिए वो उन्होंने फिर वही कोशिश कर रहे थे। फिर वो वही की ना कोशिश करे जा एक ही बात, मतलब उनको इतना तकलीफ़ हो रही है। अभी 1 साल हो गए, 1 साल में वो उनको कितना मतलब कष्ट करने होंगे, फिर जाकर उनको याद आएगी। वो करते करते ना थक जा रहे हैं, उनको ही समझाते बोलते बोलते कि देखो ऐसा है वैसा है, ये वो ऐसे ऐसे बोलते बोलते ना फिर मन वो खुद का याद उनको मन में लाना चाह रहे थे। वैसे एक दिन जब उन्होंने बोले, उनके बीमारी के बारे में पता चले, उन्होंने बोले कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं देखो एक दिन तुम्हें भूल जाऊँगी, मैं अभी से सब कुछ भूल रही हूँ, एक दिन मैं सब कुछ तुम्हें एकदम भूल जाऊँगी। तो मेरी जो मेमोरीज़ जा रही है, मेरी मेमोरीज़ चले जाएगी, तो तुमसे मैं कैसे रहूँगी। तो क्रिस कपूर ने उनको बोला था कि देखो तुम एक मेमोरी भूल जाओगे तो हम लोग 10 बनाएंगे, तुम 10 बार भूल जाओ तो हम लोग 1000 बनाएंगे, करोड़ बनाएंगे, ऐसे। तो अभी वो कोशिश कर रही है। अभी जो ना मूवी के सिनेमा के लास्ट पोजीशन सिचुएशन, तो तब बोलते बोलते कुछ समय तक ट्राई करने के बाद बानी बात्रा बोलकर उठती, क्रिस कपूर आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ऐसे करके बोलकर उठती है। फिर दोनों का मिलन होती है, और जो होता ना गाने के स्टेज पे जाकर वो लोग फैंस के सामने शादी कर लेते हैं, ओके। तो ऐसी घटना है। मूवी बहुत खराब नहीं है, मूवी अच्छा ही है। और देखिए यही दिखाया गया है कि किसी के जो विपद होते हैं, किसी के जो समय खराब होते हैं, ऐसे समय में किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। प्रेमी जो जैसे आजकल लोगों को छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे वैसे, तो वैसा नहीं कर रहे हैं वो। उन्होंने उनको बहुत कोशिश की अपने पास रखने की, अपनी मतलब बहुत अपने कैरियर वैरियर छोड़ दिया। ऐसा होते हैं, ऐसा भी नहीं होते, ऐसा नहीं है, ऐसा भी होते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट को दिखाया हमने,
हम जैसे मूवी देखने गए थे, हमने तो कुछ 10 मिनट थोड़ी सी देख ही नहीं पाई अच्छे से, जो उनके शादी वादी वो सब ना थोड़ी सी अच्छे से देख नहीं पाई, ये थोड़ी सी लेट हो गए थे। और जाने के बाद देख ही रहे थे, देखते देखते ना हम ना खोए खोए जा रहे थे मूवी देखते देखते। अच्छा है मूवी में बहुत सारे गाना है, गाना भी अच्छा है। और सैयारा के बारे में भी पता चले। और सैयारा तू ये जो गाना बहुत फेमस हुए, और वैसे वास्तव में भी फेमस हुए, और मूवी में भी दिखाया गया है कि बहुत फेमस हुए। और बहुत सारे 1 साल से उनको ढूंढे, तो ऐसे लोग नहीं करते हैं, 1 साल तक उनको ढूंढे, और उनके लिए ना वो अपने कैरियर वैरियर छोड़ दे रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनको इतना मतलब वो ही उनका एक ही काम था, उनको ढूंढना। और क्योंकि वो इतना बीमार थी ना, तो उनको लग रहे थे कि उनको ऐसे हालत में छोड़ा नहीं जा सकते। उनको वो देखने की कोशिश कर रहे थे कहाँ है, क्या है, ना है। तो ऐसे ही हमें तो अच्छी लगी। और देखिए मूवी में जैसे बानी बत्रा बोलती है कि मैं 8:30 बजे के टाइम 8:30 बजे से ज़्यादा काम नहीं करूँगी, तो वही ना बार बार मूवी में होते हैं कि क्रिस कपूर उनके हाथ के घड़ी पकड़ते हैं और बोलते, हाथ पकड़ते कलाई पकड़ते हैं और घड़ी देखते हैं कि 8:30 बजे की नहीं। जब देखते हैं कि 8:30 नहीं बजे, तो बोलते हैं अभी भी थोड़ी सी वक्त बाकी है। मतलब उनके हिसाब से जो वो बोलती है कि 8:30 बजे तो चले जाऊंगी, तो ऐसे बोल के अभी भी वक्त बाकी है, उनको थोड़ी पल बाकी है। ऐसे मतलब वो ज़िंदगी का या कुछ नहीं, मतलब वो जो बोली ना कि 8:30 बजे में मेरा छुट्टी में उससे ज़्यादा नहीं रहूँगी, तो इसीलिए वो 8:30 ना बजे तो बोलते हैं कुछ पल बाकी है ऐसे। तो फिर मूवी के हेलमेट के जो घटना, वो तो मूवी के तो दिखाएगा ही कि ऐसे हेलमेट पहनना अनिवार्य है, हम लोग ऐसे पहन ऐसे वो भी और भी बहुत सारे बातें हैं जो है ना, उन्होंने जो जैसे बोली उनके फीलिंग्स के बारे में बोली कि देखो कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, पर उसको मेरी प्रेमी को भूल नहीं पाती हूँ। उनके जो दुख के बारे में उन्होंने उनके साथ शेयर किया। तो ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे खराब नहीं है, बहुत अच्छे लगे। फिर वो लोग बीच में जब जाते हैं ना, जब उन लोग ट्रीटमेंट के पर्पस मेंटल हेल्थ के लिए, तो ट्रीटमेंट के लिए जब जाते हैं तो बानी बत्रा वहाँ जाकर बीच में जाकर फटाफट कपड़े उतार देते हैं। हाँ, हॉरर जो होता ना ऐसे वो लोग चले जाते हैं, तो थोड़ी सी प्राइवेट कपड़ा को पहनकर चले जाते हैं बीच में, और बोलती है कि यहाँ कोई नहीं है। वो सीन भी हमें बहुत अच्छी लगी। तो अच्छी है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, मूवी को एंजॉय कर सकते हो। हमें बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसे लगे और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे लगे, आप बोलना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो अभी हम चलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से रहना, ठीक से रहना, पशु पक्षी से प्यार करना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फिर मिलते हैं दूसरी मूवी के साथ, दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। मूवी एक्सप्लेंड करेंगे अगले। फिर हम जो है ना बहुत जो मूवी आएगा वही सब मूवी एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के लिए। तो अभी हम चलते हैं। मूवी को देखना, एकदम ख़राब नहीं है। बहुत सालों से जैसे मूवी सिनेमा हॉल में जाकर लोग देखना छोड़ दिए थे, उस हिसाब से अभी मूवी जाकर लोग देख रहे हैं, सिनेमा हॉल्स में जाकर देख रहे हैं। और हम तो बीच बीच में बंगाली मूवी भी देखते हैं, तो और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इस चैनल में यहाँ से हिंदी मूवी एक्सप्लेन करे। तो अगले कोई भी अच्छे हो जैसे हो, सभी मूवी एक्सप्लेनेशन ही आप लोगों के लेकर ले आएंगे। ऊपर से हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, आप लोग चाहो तो हमारे लाइव स्ट्रीम में आ सकते हो। वहाँ आकर हम लोग बातचीत करते हैं, बहुत सारे विषय को लेकर बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जो आसपास में चल रहे होते हैं वही सब कुछ विषय को हम सबके सामने डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप लोग चाहो तो वहाँ आ सकते हो। तो बहुत बातचीत हो गई, बहुत दिनों के बाद मूवी एक्सप्लेन की। आप ज़रूर बताना कमेंट्स करके कि कैसे लगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से कि क्या है ना है। और
मूवी जाकर और देखिए मूवी, हमारे पति बार बार बोल रहे थे मूवी देखने के टाइम कि एकदम बहुत रोने, ऐसा कोई मोमेंट हमें मिल क्यों नहीं रही है कि जहाँ देखकर हमें बहुत दुखी हो ना, पर उन्होंने उतना देखे, पर उतना शायद उन्होंने उतना फीलिंग के साथ नहीं देखे। अदरवाइज़ मूवी में सच में दुख की बात ही है। ऐसे जो जो जितने हमने देखे ना मूवी में बहुत ही दुख है कि एक इंसान दूसरे के भला के लिए पहले उनको बहुत कुछ, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर जब उनको पता चलती है कि मेरे लिए किसी को नुकसान हो रहा है तो तब उनको छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं अकेले में। और मनाली में जब जाकर वो सुन रही होती है सॉन्ग, पर वो उस टाइम उनको वो भूल गई, एकदम भूल गई। वो कोशिश कर रही थी जितना हो सके उनको याद रखने की, पर फिर भी वो भूल जा रही थी। तो ऐसे तो अच्छी है, मतलब दुखी है, दुखने की दुख की है मूवी। हमें तो दुख हुई मूवी देखकर, बहुत कुछ याद आए, बहुत कुछ सोची, मूवी देखते देखते बहुत कुछ सोच रही थी। तो ऐसे है। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।